न लीडरशिप, न साथ साथ कैंपेन की इजाज़त, न रैली की इजाज़त, न वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त, उल्टा हर मर्तबा वर्करों और कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे। लेकिन आप लोगों ने देखा 8 फरवरी को अवाम ने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ज्यादा तादाद में निकले, लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में, ये हमारी जीत है नेशनल असम्बली में। इसमें मैं आपको फिगर पहले दे चुका हूं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये फिगर एक बार फिर देता हूं, जिसमें हमारे KPK में 42 सीट्स है, पंजाब में 115 सीटें जीत चुके हैं हम, सिंध में 16 सीटें और बलूचिस्तान में 4 सीटें हम जीत चुके हैं। बलूचिस्तान में हमें 1 सीट दी गई है, 3 ड्यू है। सिंध में 1 सीट भी नहीं मिली, सारी की सारी ड्यू है। पंजाब में हमारी 50 के करीब सीटें ड्यू हैं। ये सारी एक सिंपल प्ली हम पुटअप कर चुके हैं। जब वोट लोग कास्ट करने जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान रात के वक्त वोट काउंट करते हैं। वोट पीसफुल तरीके से हुए, रात के वक्त सारे पोलिंग एजेंट के सामने वोट काउंट हुए, फॉर्म 45 बना। फॉर्म 45 सिर्फ PTI के पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिला, वो पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तहरीकी लब्बैक और बाकी सारी पार्टियों को मिला। वो फॉर्म 45 आने के बाद रिटर्निंग अफसर की ये जिम्मेदारी है कानूनी कि फॉर्म 45 से डेटा लेके हर पोलिंग स्टेशन का, वो सारे पोलिंग स्टेशन का डेटा इकट्ठा करके उसके बेस पे फॉर्म 47 और फॉर्म 48 बनाए, जिसको अदरवाइज कहते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। वो प्रोविजनल रिजल्ट आने में देर की गई और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डाइल्यूट किया गया। हमारी जो सीटें थी सिंध में उसको खत्म किया गया और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। इसलिए पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और RO के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। अब आपने देखा उसकी तायीद में और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई कमिश्नर आकर के अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ देता है और वो कह रहा है कि मैंने सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। ये उस मौक़िफ़ की तायीद है जो हम कह रहे हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पूरे दुनिया ने देखा, ये आपकी मीडिया ने देखा, ये सारे ROs के दफातर के सामने जो पोलिंग एजेंट जमा थे उन्होंने भी देखा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो, और न सिर्फ ये कि पूरी इंक्वायरी हो, लेकिन जो लोग हैं उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाए और उन सारे लोगों को शामिल तफ्तीश करने के बाद जो रिपोर्ट वज़ा किया जाए वो रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर भी किया जाए। सबसे पहले हम ये मुतालबा करते हैं कि रिजल्ट इलेक्शन के वो फॉर्म 45 के बेस पे जो हम जीते हुए हैं वो रिजल्ट फिल-4 डिक्लेयर किए जाएं। अगर वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेजॉरिटी है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से पहले भी मुतालबा करते चले आ रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से हो, ना कि किसी और महकमे से, ताकि उन पे प्रेशर ना हो सके। ये हम बाज़ाब्ता मुतालबा करते हैं और इसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो इस वक्त आपके सामने हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे सामने उमर अयूब साहब, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब कराएंगे। इसके सिलसिले में मैं मजीद आपकी सवालात लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर अयूब साहब से कि आपसे मुखातिब हो और तफसील से गुफ्तगू करें।